चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो है टॉपिक है शोध अभिवृत्ति। ऊपर में लिख लेना शोध अभिवृत्ति। नहीं, शोध अभिवृत्ति नहीं, उसको अंग्रेज मैंने उसमें लिखा होगा रिसर्च एप्टीट्यूड। इसको लिख अनुसंधान अभिक्षमता। अनुसंधान अभिक्षमता क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब सुनिए, एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में, ठीक है, विभाजित करता है और फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, वह कहलाता है। फिर से हम बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ दिए, अब लिखिए सब कोई। एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है और फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है। वह कहलाता है। हम लोग खाली आंसर लिखेंगे, ठीक है, और एकदम याद करने का कोशिश करना है जो हम आंसर बता रहे हैं उसको। यहाँ लिखा हुआ है स्तरीय नमूना चयन, समूह नमूना चयन, कोटा नमूना चयन, ये सभी सीधे मारिए ABCD, कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिखिए डैश मार के लिखना है कोटा नमूना चयन, कोटा नमूना चयन, सीधे। बलराम तुम भी कॉपी और पेन निकालो, कोटा नमूना चयन। आगे डैश मार के मारे उसको उत्तर वही हुआ होगा है ना, कोटा नमूना चयन। आगे क्षेत्र नमूना, क्षेत्र नमूना, ग्रुप नमूना, ब्रैकेट में लिखिए ग्रुप नमूना, तकनीक का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्षेत्र नमूना, अगला क्वेश्चन, क्षेत्र नमूना, ग्रुप नमूना, तकनीक का प्रयोग किया जाता है जब, डैश मारिए और लिखिए आंसर खाली। और इसको हम लोग लगातार पढ़ेंगे, धीरे 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 सब कॉन्शस माइंड बने पीछे माथा में चल गया, याद हो जाएगा। ठीक है, जब बार बार पढ़ेंगे विजुअलाइज हो जाएगा, आँख में देखते देखते आँख में फोटो छप जाएगा, दिमाग में याद हो जाएगा। चलिए लिखिए, पढ़ने का ये सब तरीका है। आंसर है, लिखिए, जनसंख्या बिखरी हुई हो, जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा
बड़े आकार का नमूना लेना हो, जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। ठीक है, तो उसके एक बार डैश मार के लिखे, जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। फिर नीचे मार के डैश में लिखे, जबकि ए और सी इसका सही है आंसर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, सी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, सीधे डैश मारेंगे और लिखेंगे लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। आंसर है जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। और फिर जो है दूसरा बार डैश मार के हम लोग लिखे लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। ठीक है, आगे एक शोधकर्ता, हम लोग अनुसंधान अभिक्षमता पढ़ रहे हैं बलराम, ऊपर में टॉपिक लिख लोगे। एक शोधकर्ता, ठीक है, एक शोधकर्ता केवल 10 दिनों एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है। एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसको ठीक समझता है। एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसको ठीक समझता है, क्योंकि आंसर लिखिए, जनसंख्या समगुनी है। जनसंख्या समगुनी है। यहाँ और ऑप्शन लिखा हुआ था, ए लिखल है वह अच्छा शोध करता है, बी लिखल है उसे अपने सुपरवाइजर द्वारा सलाह दी गई है, सी लिखल है जनसंख्या समगुणीय है, माने यही आंसर है, और डी लिखल है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होएगा जनसंख्या समगुणीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते समय सब देखे थे, जितना पढ़ा रहे थे उस समय, इसका क्लास ले लिए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा यदि अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा यदि चुना गया नमूना फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं, अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा यदि चुना गया नमूना डैश मार के लिखिए,
जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो तो अनुसंधान कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई, मान लीजिए हम लोग जैसे जनसंख्या का घनत्व नाप रहे हैं, जनसंख्या का कितना जनसंख्या प्रति व्यक्ति जनसंख्या नाप रहे हैं, या कोई भी चीज़ के लिए यदि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, माने खोज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में कोई भी मुद्दा, गरीबी, जो भी चीज़ उठाया जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में वो 1000 को जनसंख्या, उसमें से मान लिया 10 को खाली उठा लिए, तो वो जनसंख्या का प्रतिनिधि को हम लोग उठाए, ठीक है। वही बोल रहा है, अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा यदि चुना गया नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब सुन लीजिए, और जो है ए बोलता है यादृच्छिक रूप से लिया गया है, बी बोलता है कोटा का निर्धारण किया गया है, और डी बोलता है उद्देश्यात्मक है, जबकि आंसर है इसका सी, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग सी कुछ नहीं लिखे, डैश मार के हम लोग खाली बस लिख लिए, और बस याद करने का तरीका हम बता दिए। आप लोग यदि 4 गो दोस्त लोग मिल जाइए और पूछिए, खाली वो क्वेश्चन बोला, हम लोग यही काम करते थे, और क्वेश्चन बोलने से पहले हम लोग आंसर बोलते थे, इतना याद कर लिए थे, एकदम रट दिए थे। अगला क्वेश्चन, रटना नहीं है, समझना है, तो पढ़ेंगे, चैप्टर सब पढ़ेंगे तो अपने याद भी हो जाएगा। अगला, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है। डैश मारे लिखे, नियमों का निर्धारण, नियमों का निर्धारण। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है उसको भी सुन लीजिए, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता क्या लिखल है। ए लिखा हुआ है समस्या का निर्धारण, बी लिखा हुआ है नियमों का निर्धारण, जबकि यही आंसर आप लोग लिख लिए हैं, नियमों का निर्धारण। सी लक्ष्यों का निर्धारण, और डी निष्कर्षों का निर्धारण, निष्कर्षों का अनुसरण, ठीक है। तो अनुसंधान योजना का मुख्य विशेषता है नियमों का निर्धारण, माने अनुसंधान बनाया जाता है, उसका कोई ना कोई नियम उसके पीछे, उसका प्रक्रिया बोला जाए से चला जाता है कि इस चीज़ को जानना है, सीखना है, जो भी चीज़ को, तो एगो नियम के तहत होगा, अंदाजी नहीं, भटक रहे इधर उधर जाके नहीं, एकदम टू द पॉइंट, सीधे एकदम डायरेक्शन में गए। अगला, तो अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है नियमों का निर्धारण। अगला क्वेश्चन, जो प्रश्न संभावित अंतरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं, फिर से एक बार, जो प्रश्न संभावित अंतरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उनको कहते हैं, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं जिसका छूटा हुआ है, जो प्रश्न संभावित अंतरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उनको कहते हैं, डैश मार के लिखिए आंसर, निर्देशक का निर्धारण। निर्देशक बोले तो डायरेक्टर, फिल्म बना रहे हैं तो एगो डायरेक्शन देता है कि ऐसे 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 फलना फलना, नाचना टेकना, जो भी करना है, जिसे क्या बोलना है, जो भी बोलना है, तो निर्देशकों का निर्धारण। निर्देशक खाली सिनेमा में नहीं होता है, बहुत जगह होता है। निदेशक जिसको आप बोलते हैं निर्देशक, निर्देशक माने आदेश देने वाला, ऐसे ऐसे कीजिए भी, जो भी। तो बोल रहा है इसमें, जो प्रश्न संभावित अंतरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उनको कहते हैं। संभावित अंतर माने एक दूसरे से, माने डिस्टेंस बनाए के, दूरी बनाए के, संयोजित आपस में माने उनका जोड़ाव करके लिखे जाते हैं उनको कहते हैं। यहाँ लिखल है
विमुक्त प्रश्न माने दूसरा ऑप्शन विमुक्त प्रश्न, दोहरे प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, और आंसर सही है निर्देशक का निर्धारण। निर्देशक माने को कोई डायरेक्शन देवे वाला है। ऊपर से जानल जाई कौन डहर में जाने के है, कौन लक्ष्य है, जे भी ऊपर से जानल जाई। ठीक है, आगे जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन कहलाता है। जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन कहलाता है। सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, माफ कीजिए, नहीं, असहभागी अवलोकन, खाली शुरू में लगा देना है, सहभागी नहीं, असहभागी अवलोकन। जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन कहलाता है असहभागी अवलोकन। तो साफ तो क्वेश्चन से स्पष्ट है कि जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता, तो अनुसंधानकर्ता कोई बाहरी आदमी, ठीक है, सदस्य है ये नहीं है, तो जानिए नहीं रहा है कि का चीज़ जो है पहले बताया गया है कि ऐसे ऐसे चीज़ को जो है जानने के लिए ये सब हाथ गोड़ ये सब डोलाइएगा। ऐसा माने हाथ गोड़ डोलाने से माने इधर ये काम कीजिए वो काम कीजिए, जब भी ये किताब को पढ़िएगा उसको जो भी चीज़ जो है। तो बोल रहा अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं है तो वह अवलोकन कहलाता है। तो असहभागी, सहभागी माने साथ दे जुड़े वाला, ठीक है, साथ देवे वाला। तो सहभाग माने आप वह जुड़ने नहीं आपस में, ठीक है। और यहाँ लिखा है दूसरा ऑप्शन सहभागी अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होएगा असहभागी अवलोकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। पूर्ण नियंत्रित, डैश मार के लिखिए खाली पूर्ण नियंत्रित, ठीक है, पूर्ण नियंत्रित माने पूरा एकदम नियंत्रण में, ठीक है, कहो बायां दायां कोनो उधर से कोई केकरो से लेवे देवे नहीं। अगला क्वेश्चन, इकर में लिखल है, इस ऑप्शन बताए दो थी अर्ध नियंत्रित, नियंत्रित, अनियंत्रित। तो आंसर है पूर्ण नियंत्रित, पूरा एकदम कमांड में। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन। आंसर है सूक्ष्म अध्ययन। लिखे है सूक्ष्म अध्ययन। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए, समूल अध्ययन, जटिल अध्ययन, विस्तृत अध्ययन। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन। तो शोध करल जाएला सूक्ष्म बात के जाने के वास्ते, हमरे पढ़े टाइम में देखी चीज के सूक्ष्म अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक
प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है? तो उसका आंसर होएगा यह कल्पनीय होनी चाहिए। यह कल्पनीय होनी चाहिए। यह कल्पनीय होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन सब है यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यह प्रकृति के ज्ञान की विरोधी हो, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे। आंसर है यह कल्पनीय होनी चाहिए। निम्न में से कौन एक प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है? यह कल्पनीय होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है रुचि का, तटस्थता का, घटनाओं का, धार्मिकताओं का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है प्यारे। धार्मिकताओं का तो ऐतिहासिक चीज़ तो सब तो धार्मिक से जुड़ल है रे भाई, धर्म से। 12 कर बी। तटस्थता से, धार्मिकता तो हमें करेगा। तटस्थता से लिखा, तटस्थता से, तटस्थ। ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है। तटस्थता, आधा स थ संयुक्त ता, तटस्थता का। अगला क्वेश्चन, इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है। इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है। आंसर है फिर से एक बार, इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को, इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है। आंसर लिखिए, खाली डैश मार के लिखा समग्र पर। समग्र माने सब, ठीक है, जो भी चीज जो है ऊपर से जुड़ल सब है ना, समग्र पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं। निम्न में सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं। केवल एक को छोड़कर निम्न में सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं, केवल एक को छोड़कर। आंसर पहले लिख लेवे के चाहिए। अपर्याप्त नमूना,
आंसर अपर्याप्त, डैश मार्क है, अपर्याप्त नमूना, माने पर्याप्त नहीं है नमूना, ठीक है, अपर्याप्त नमूना। अच्छा, ऑप्शन दूसर का चीज़ है कि नहीं लिखे है, मापन के दोषपूर्ण उपकरण ऑब्लिक पैमाने, मापन के दोषपूर्ण उपकरण ऑब्लिक पैमाने, उत्तर न देना और आधार सामग्री के संग्रह में दोष, आधार सामग्री के संग्रह में दोष। अगला माने आंसर है खाली, क्वेश्चन है निम्न में से कौन, निम्न में सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं केवल एक को छोड़कर, गैर नमूना त्रुटियां, अपर्याप्त नमूना के छोड़ के, है ना, अपर्याप्त नमूना, मैंने अपर्याप्त नमूना मैंने गैर नमूना त्रुटियां में भीतरे घुसल है वो अपर्याप्त नमूना, ठीक है। हाँ, मापन के दोषपूर्ण उपकरण पैमाने, उत्तर न देना, आधार सामग्री के संग्रह में दोष, अपर्याप्त नमूना आंसर। अगला, अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए, अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को, अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को, अच्छे आंसर है उपरोक्त सभी। का है भाई, ABCD करके भी लिखल जा सकेला या फिर 3 बार डैश डैश मार के, नहीं, अच्छे। नमूना के आकार को बढ़ाना चाहिए, सुन ले वो पहले, नमूना के आकार को बढ़ाना चाहिए, ईमानदारी तथा पक्षपात रहित होना चाहिए, और C, परिसर को अधिक रखना चाहिए। का चीज़ है क्वेश्चन रे भाई, अपने शोध अध्ययन को और सही बनाने के लिए शोधकर्ता को, हाँ अब लिखा, सबको लिखिए, नमूने के आकार को बढ़ाना चाहिए, नमूने के आकार को बढ़ाना चाहिए, एक बार डैश मार के चाहे A लिखे, B लिखे या फिर डैश मारे, ईमानदारी तथा पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात, कहीं पक्षपात नहीं होना चाहिए, न तो इसको न तो उसको, कुछ भी नहीं, ईमानदारी तथा पक्षपात रहित होना चाहिए, एकदम ईमानदार प्रयास, और C, परिसर को अधिक रखना चाहिए, परिसर बोले तो अपना सोच को, अपना कर्म को, उसका एकदम विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, माने जब मैदान है वो बड़ा रखे चाहिए, परिसर को अधिक रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, वही गलत, अगला, अवलोकन विधि में, अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान, अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान, डैश मार्क आंसर, स्वयं जाकर प्राप्त करता है, स्वयं जाकर प्राप्त करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर दियो बोल दो थे, अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान स्वयं जाकर प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन भी सुन लीजिए, का है, नौकर को भेजकर प्राप्त करता है, नहीं, गलत, प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर प्राप्त करता है, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर है स्वयं जाकर प्राप्त करता है। अवलोकन माने देखना,
डाके एकदम डायरेक्ट ऐसा करके जब तक नहीं देखा जाए, अवलोकन नहीं देखा जाए, जब तक नहीं देख के सीखा जाए चाहे लिखा जाए, जे भी अपन आँख से देखल वादे, ठीक है। अवलोकन विधि में अनुसंधान करता समस्याओं का ज्ञान स्वयं जाकर प्राप्त करता है, किसी का सुनल सुनावल नहीं, ये ऐसन ऐसन फलना फलना चिलना जे भी वो नहीं, अपन आँख से जाके देख के। अगला क्वेश्चन, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं, यह कथन है। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण, अन्वेषण बोले तो खोज, वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं, यह कथन है। बहुत जरूरी क्वेश्चन, मोसर कोई विदेशी कोई होई है नहीं, विचारक दार्शनिक कोनो, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं, यह कथन है मोसर, क्रोबर का, जिन्सबर्ग का, मैकाइवर का, तो आंसर है मोसर का। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स जनक है, बताइए किसी को पता है कार्ल मार्क्स जनक है? बलराम जान रहा था कार्ल मार्क्स? सुनिए, कार्ल मार्क्स जो है सब सोवियत संघ के लोग रहने वाले थे। वहाँ पर समाजवाद का जो है वो प्रवर्तक थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो लिख ले बैठे, हम पहले इधर बारे में बात कर रहे थे। कार्ल मार्क्स जनक है समाजवाद का, ठीक है। उकर बाद का होलक, तो हम हिंदी में बोला थे चूँकि रिकॉर्डिंग भी करा थे, सुना का हुआ कि सोवियत संघ जिसका कि विघटन 1991 ईस्वी जैसे याद आ रहा है, उस समय उसका समाजवाद का विघटन हो गया था। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका दूगो माने खुलापन का नीति के कारण समाजवाद का जो है विघटन हो गया। समाजवाद बोला जाता है जो भी देश दुनिया माने देश में या राज्य जे भी, उसमें बराबरी का दर्जा, इसमें पूंजीपति वर्ग नहीं होता है, ठीक है। कोई सब समाज में सब बराबर है, जो कि बाद में हम लोग का जैसे भारत देश है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को जो है मिला के किया गया है। वही अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो है पूंजीवादी देश है इन लोग, लेकिन भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है जिसमें बोला जाता है कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों है। तो सोवियत संघ में जो है गोर्बाचेव उस समय वहाँ राष्ट्रपति रहे थे, तो उनके टाइम में समाजवाद का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 18 को जो है अलग अलग जो है छोटा छोटा देश जो है बन के बना था। हम लोग जब उस समय याद है 91 ही का बात है कि जिसे याद आ रहा है, तो याद रखिएगा उसका विघटन हुआ था। तो कार्ल मार्क्स जो है उसका जनक था समाजवाद का। समाजवाद व्यक्ति, सब समाज में सब व्यक्ति बराबर है, और पूंजीवाद में आज देख लेवा यहाँ के है, तो कहो मुकेश अंबानी है, तो अडानी है, कई गो है, बड़का बड़का पूंजीपति टाटा है जेकर बारे में 150 कंपनी है कर जेकर बारे में कहल जाएला। छोटका एगो दुकान खोने में अभी आदमी परेशान है, वो 150 कंपनी। तो इसे सब पूंजीवाद का खेल है, माने पूंजी माने समाजवाद और पूंजीवाद में खाली पूंजीवाद कर चलते वो सब जो है आगे बढ़ जाए। आगे, जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण
साक्षात्कारकर्ता जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है, माने इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो उस साक्षात्कार को कहते हैं जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है, तो उस साक्षात्कार को कहते हैं पुनरावृत्ति संस्कार। पुनरावृत्ति माने बार बार जो है साक्षात्कार कर रहा है, बार बार साक्षात्कार कर रहा है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार माने साक्षात्कार बार बार दोहरा रहा है ना। जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है, तो उस साक्षात्कार को कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ है बार बार, ठीक है, एक काम कर ली फिर उसके दोबारा करत है, जे भी पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अब इसका दूसरा ऑप्शन सब सुनिए। आकस्मिक साक्षात्कार गलत, नहीं। अनियंत्रित साक्षात्कार नहीं। कन्फ्यूजन हो सकेला, अनियंत्रित जे शब्द जो है नहीं समझे हो, अनियंत्रित साक्षात्कार। और तीसरा चौथा लिखल है केंद्रीय साक्षात्कार। लेकिन याद रखे है बार बार बोलत है यानी पुनरावृत्ति हुआ है, तो आंसर है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। ठीक है, आगे सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता, सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता डैश मार्क आंसर लिखेगा है। एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। दूसरा ऑप्शन सुन लेवे है, लिखना नहीं है रे, कोई भी नहीं लिखेगा। एक बार में एक व्यक्ति से साक्षात्कार करता है, किसी भी साक्षात्कार को समय पर नहीं करता, किसी भी साक्षात्कार को नहीं करता है, राज्य के कर्मचारियों से साक्षात्कार करता है। लेकिन आंसर है एक बार में ही एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। क्वेश्चन है सामूहिक साक्षात्कारकर्ता में अनुसंधानकर्ता एक बार में ही एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। अगला क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो वो प्रश्न कहलाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो वो प्रश्न कहलाते हैं। आंसर संयोजित प्रश्न। संयोजित प्रश्न। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो तो वो प्रश्न कहलाते हैं संयोजित प्रश्न। माने संयोजित बोले तो प्लानिंग के साथ, प्लान्ड। ठीक है, और बोल रहा है दूसरा ऑप्शन है विमुक्त प्रश्न, दोहरे प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आंसर है संयोजित प्रश्न। जिन प्रश्नों को उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो प्रश्न कहलाते हैं संयोजित प्रश्न। अगला क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है।
अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है। उत्तरदाता माने उत्तर देवे वाला, देने वाला। का चीज करता है भाई? डाक प्रणाली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है। डाक प्रणाली में अगला यहाँ लिखल है ऑप्शन, अनुसूची प्रणाली में, प्रायोगिक विषय में, साक्षात्कार विधि में। लेकिन अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है, माने बार बार यदि उत्तर लेवत है, मान ले आज हम अनुसंधान करत ही, व्हाट्सएप से बहुत सा मैसेज मंगाल जा सकेला। पुराना जमाना में डाक से, तार से, ठीक है। आज ने इंटरनेट और लन फन बहुत सा चीज़ आ जा है, तो उकर से प्रश्न और उत्तर जो है लेन देन होएला। तो अनुसंधानकर्ता जो है प्रभावित करता है डाक प्रणाली में। डाक प्रणाली में आज कर टाइम में इकर में सोशल मीडिया उडिया सब आ जाई। अनुसंधानकर्ता को प्रभावित करता है डाक प्रणाली में, अनुसूची प्रणाली में नहीं, प्रायोगिक विधि में नहीं, साक्षात्कार विधि में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, विषय वस्तु से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, विषय वस्तु, अगला क्वेश्चन, विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना। विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक, मूर्धन्य अन्वेषणात्मक अनुसंधान में कहलाता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में कहलाता है। विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक अनुसंधान में कहलाता है। साहित्य समीक्षा लिखल है, साहित्य दर्पण, प्रासंगिक साहित्य का सर्वेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डैश मार के लिखे गए साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जब, एगो राज का बात बता रहे हैं, जब हम लोग चैप्टर को भीतर पढ़ के जब उसको हम समझे रहेंगे, छोड़िए भूल गए हैं, क्वेश्चन आंसर बार बार जब हम पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा। ये भी काम किया जाता है, जिस चीज़ को नहीं समझने सक रहे हैं उसको याद कर लेंगे, रटा जाएगा। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण है ना। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में। दूसरा ऑप्शन है अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, वर्णनात्मक अनुसंधान में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है प्रयोगात्मक अनुसंधान में। ठीक, आगे, ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में, ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्राचीन पुस्तकें, प्राचीन पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन सभी सुन लेना है। प्राचीन भारत,
साक्षात्कार, शिलालेख। तो आंसर है प्राचीन पुस्तकें। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है प्राचीन पुस्तकें। प्राचीन पुस्तक के जो है आधार नहीं मानल जाएला जब तक नहीं शोध जाए के उ जगह के देखल जाए। मान ले हम जाए थी यहाँ नौरतनगढ़ घूरे फिरे, तो किताब से देख के नहीं मानल जाई। वो तो किताब में तो अगला आदमी कर विचार है नहीं, हमके अपन ढंग से जाए क्योंकि देखे समझे सीखे के पड़ी कि नौरतनगढ़ में का है। मैंने साक्षात्कार माना थे प्राचीन भारत उके माना थे, शिलालेख उके भी माना थे। अरे वाह, प्राचीन पुस्तक नहीं। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है प्राचीन पुस्तक के। अगला बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भी, याद रखा सब। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है। डैश मार्क के आंसर लिखे है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास। जीवन इतिहास। अब दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति द्वारा लिखित डायरिया नहीं, लिखित पत्र नहीं, व्यक्ति का भवन नहीं। तो आंसर है जीवन इतिहास। चला आज इतने दूर।